हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। माय नेम इज सीता जंगड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 और 4। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1, -3 एक्सेट्रा। प्रथम पद क्या होता है? ए इज इक्वल टू प्रथम पद इज इक्वल टू 3। डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम? A2 - A1 इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2। इसी का सेकंड पार्ट है -5, -1, 3, 7 एक्सेट्रा। तो A इज इक्वल टू पहला पद क्या है? -5। डी इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू A2 कितना है? -1 माइनस A1 कितना है? -5 इज इक्वल टू -1 माइनस क्या होता है? प्लस इज इक्वल टू 4। इसी का थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एक्सेट्रा। ए क्या होता है? पहला पद इज इक्वल टू 1/3। डी क्या होता है? A2 - A1 इज इक्वल टू A2 कितना है? 5/3, A1 कितना है? 1/3। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम होगा 3, फिर आ जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3। इसी का फोर्थ पार्ट है 0.6, 1/1.7, 2.8, 3.9 एक्सेट्रा। ए क्या होता है? पहला पद इज इक्वल टू 0.6। डी क्या होता है? A2 - A1। A2 क्या है? 1.7, A1 क्या है? 0.6। तो 1.7 - 0.6 इज इक्वल टू 1/1.1। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा। तो ए क्या होता है? पहला पद क्या है? 2। डी क्या होता है? A2 - A1। A2 क्या है? 4 माइनस A1 क्या है? 2। 4 में से 2 गए 2। तो A3 - A2 भी क्या होता है? D। तो इज इक्वल टू 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो इनका सभी का सारांतर ज्ञात कर लेंगे। यदि सारांतर सभी में सेम होगा तो यह एक एपी है, यदि सेम नहीं होगा तो यह एक एपी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में सभी का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो यह एक एपी नहीं है। तो सेकंड पार्ट क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2 एक्सेट्रा। तो पहला पद क्या होता है? फर्स्ट 2। डी निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 - A1। A2 कितना है? 5/2, A1 कितना है? 2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1/2। तो D2 को निकाल लेंगे। A3 - A2 इज इक्वल टू A3 कितना है? 3। A2 कितना है? 5/2। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1/2। इन सभी में डिफरेंस समान है तो यह एक एपी है। तो अगले 3 पद निकालने के लिए आखिरी पद में डिफरेंस जोड़ दो। इज इक्वल टू 7/2 + 1/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा। 7 + 1 इज इक्वल टू 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4। तो फिर इसी में डिफरेंस जोड़ दो। 4 + 1/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एलसीएम। 8 + 1 इज इक्वल टू 9/2। तो इसी में भी 1/2 जोड़ दो। 9/2 + 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5। तो थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एक्सेट्रा। पहला पद क्या है? 1.2। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 - A1 इज इक्वल टू A2 क्या है? -3.2। तो A1 क्या है? -1.2 इज इक्वल टू -3.2 माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1.2 इज इक्वल टू
निशान कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। तो बड़ी संख्या के आगे क्या किस चीज़ का निशान है, माइनस का। तो माइनस 3.2 में से 1.2 गए तो 2.0। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 क्या है -5.2 माइनस A2 क्या है -3.2 इज इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इज इक्वल टू, निशान कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। तो बड़ी संख्या के आगे किस चीज़ का निशान है, माइनस का। तो 2.0। अतः यह एक ही AP है क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस समान है। तो अगले 3 पद निकालने के लिए इसी में डिफरेंस जोड़ दो आखिर पद में। तो -7.2 प्लस -2.0। तो -7.2 माइनस प्लस -2.0, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आता है तो -9.2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, -9.2 प्लस -2.0 इज इक्वल टू -9.2 माइनस प्लस -2.0, निशान बड़ी संख्या का -11.2। तो -11.2 प्लस -2.0 इज इक्वल टू -11.2 -2.0 इज इक्वल टू, निशान बड़ी संख्या का -13.2। तो इसी का 4th पार्ट है -10 -6 -2 2 एक्सेट्रा। तो A क्या है, पहला पद -10। D क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 क्या है -6 माइनस, तो A1 क्या है -10। तो -6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 10 इज इक्वल टू 4। माइनस का निशान क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 क्या है -2, A2 क्या है -6। तो -2 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। यह एक AP है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस भी का समान है। तो अगले 3 पद निकालने के लिए आखिरी पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। 2.4 इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट है 6.4 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो इसी का 5th पार्ट है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। ये आपको खुद करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 6th पार्ट है 0.2 0.22 0.222 0.2222 एक्सेट्रा। तो A क्या है 0.2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22, A1 कितना है 0.2 इज इक्वल टू 0.02। तो 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू 0.002। सभी में कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो यह एक AP नहीं है। तो हमें अगले 3 पद भी नहीं निकालने। तो 7th पार्ट है 0 -4 -8 -12 एक्सेट्रा। तो A क्या है इसमें 0। D क्या है A2 माइनस A1। A2 क्या है -4, A1 क्या है -0 इज इक्वल टू -4 माइनस। तो नेक्स्ट है -8 माइनस 4 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, बड़ी संख्या का निशान माइनस का है तो -4। इन सभी में कॉमन डिफरेंस समान है तो यह एक AP होगी। तो अगले 3 पर निकालते हैं -12 प्लस -4 इज इक्वल टू -16 -16 प्लस -4 इज इक्वल टू -20 -20 प्लस -4 इज इक्वल टू -24। तो इसी का 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एक्सेट्रा। A क्या है -1/2। D क्या है A2 माइनस A1। A2 क्या है -1/2, A1 क्या है -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा। तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। इन सभी में कॉमन डिफरेंस समान है तो यह एक AP होगी। तो अगले 3 पद निकालने के लिए आखिर पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 1/2
प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2। तो इसी का 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27 एक्सेट्रा। ए क्या है 1, डी क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है 3, A1 क्या है 1 इज इक्वल टू 2। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सभी में कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये के पी नहीं है, तो अगले 3 पद भी नहीं निकालने। तो इसी का 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A। A क्या है A, तो D क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A, A1 क्या है A, A2 माइनस 2A माइनस A इज इक्वल टू A। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3A माइनस A इज इक्वल टू 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। तो सभी में कॉमन डिफरेंस समान है, तो यह A के P होगी। तो अगले 3 पद निकालते हैं। 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A, 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A, 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। तो इसी का 11th पार्ट है A स्क्वायर, A क्यूब, A4। डी निकालते कैसे A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू, इन दोनों में से A कॉमन आ जाएगा, तो A कॉमन ले लिया तो A माइनस 1, तो A3 माइनस A2, तो A की क्यूब माइनस A का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा A की 2, तो A माइनस 1। इन सभी में कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो यह A के P भी नहीं है, और हमें अगले 3 पद भी नहीं निकालने पड़ेंगे। तो 12th है √2, √8, √18, √32। तो √2 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। तो A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू -2। सभी में कॉमन डिफरेंस समान है, तो यह के P होगी। तो अगले 3 पद निकालने के लिए 4 प्लस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 5√2। तो 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6√2, 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2। तो इसका 13 पार्ट है √3, √6, √9, √12 एक्सेट्रा। तो डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, तो A2 क्या है √6, A1 क्या है √3। तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, फर्स्ट हो गया ये, तो A3 माइनस A2, √9 माइनस √6। सभी कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी। तो इसी का पार्ट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एक्सेट्रा। तो A क्या हो गया 1, डी क्या हो गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। डी सभी में अलग अलग है, तो यह के P नहीं होगी। तो इसी का 15 पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 एक्सेट्रा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एक्सेट्रा। डी क्या हो गया 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। इन सभी में कॉमन डिफरेंस समान है, तो यह के P होगी। तो अगले 3 पद निकालने के लिए आखिर पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। 73 प्लस 24 इज इक्वल टू 97। तो 97 प्लस 24 इज इक्वल टू 121, 121 plus 24 is equal to 145. Thank you for watching this video.